वंदे मातरम सभी को। इस समय मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। जैसे कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाने का एक प्रॉमिस किया था, तो ये मेरा 5वां वीडियो है। चरक संहिता के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पिछले 4 वीडियो में मैंने पाचन तंत्र संबंधित अलग अलग तरीके के मैंने वीडियो बनाए थे, और उसी से रिलेटेड ये भी एक वीडियो है जो कि बहुत ही काम के आपके वीडियो हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। और ये वीडियो जो है एसिडिटी, अम्ल पित्त जो बीमारी होती है, एसिडिटी जिनको जलन होता है पेट में और गैस्ट्रिक इशू होती है, तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनको ये दिक्कतें होती है, या जिनको नहीं भी होती है तो भी आप अपने घर पे सीख लेंगे तो कभी भविष्य में हो जाएगा तो आप ज़रूर अपना इलाज कर सकते हैं। तो बड़े सरल तरीके से चरक संहिता का जो ये हमारे पास ग्रंथ पड़ा है, इसके अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है, और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ मैं इसका जो ज्ञान है, ताकि आप अपने घर पे जो है बड़े अच्छे तरीके से ठीक हो जाएं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने घर पे ठीक हो जाएं, आपको किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, अपना दिनचर्या सेट करके ठीक हो जाएं। कोई भी इलाज बगैर परहेज के काम नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और हमारे पास बहुत सारे भाई लोगों को फ़ोन आते हैं अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड, पर समय नहीं होने के कारण इस समय मैं रात को देखिए 1:30 बजे, ये वीडियो 1:30 बजे के ऊपर हो गया है, करीब 1:35 पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात के 1:35 पे समय नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सब वीडियो बना बना के बता रहा हूँ ताकि आप अपने घर पे स्वस्थ हो सकें। और मैं आपको एसिडिटी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सभी बातें मैं बताऊंगा शॉर्ट में। फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी होएगी तो ज़रूर जुड़े रहिए और वीडियो देखिए ताकि आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। तो देखिए, जब अमाशय में अम्ल रस, एसिडिटी जो है अमाशय में जब भर जाता है, अधिक हो जाती है, तो उसी को अम्ल पित्त कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ये एक छोटे से मैं शब्दों में आपको बता रहा हूँ मैं। ये कारण क्या होता है? कारण होता है हमारा गलत खान पान, तली भुनी चीज़ें जो हम खाते हैं, गैस्ट्रिक वाली चीज़ें, मैदा वाली जो चीज़ें हम खाते हैं, क्रोध ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, भय में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। मांसाहार भोजन करने वाले जो हैं उनको एसिडिटी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कारण है, मतलब कोई भी जंक फूड अगर आप खाते हैं तो उससे एसिडिटी होने वाली है, गैस्ट्रिक की दिक्कतें होने वाली है, ये फिक्स है। आज नहीं होएगा कल होएगा। और जो मेहनत करते हैं वो डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डाइजेस्ट करें, या ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने घर पे ये आपको मैं तरीका बताया कि ये बीमारी के लक्षण कारण है, किस कारण ये होता है। तो धूम्रपान करने वाले, खट्टे फल ज़्यादा खाने वाले, बहुत ज़्यादा खट्टे फल अगर खाते हैं तो भी ये दिक्कतें किसी किसी को आती है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, अगर वो खट्टे फल ज़्यादा खाएंगे तो उनकी ये दिक्कतें हो जाती है। तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखता है, इस ग्रंथ के अनुसार मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो जिनका ये दिक्कतें रहती है उनको जी मचलाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, जलन होती है, सीने में जलन होती है, मूत्र में जलन होती है, संडास के रास्ते पे जब भी मल द्वार लैट्रिन जाते हैं तो उस समय मल द्वार पे जलन होती है। मतलब कई तरीके के लक्षण आपको दिखते हैं, और अगर आप इस का ध्यान नहीं देंगे तो यही जो लक्षण जो है आगे चल के अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही अल्सर बाद में कैंसर का भी रूप ले सकता है। इस तरीके से इस ग्रंथ में जो है बताया गया है। मैं वही चीज़ें मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप अपने घर पे स्वस्थ हो सकें। तो मैं इसमें तो दवाइयाँ बहुत सारी है,
ये ग्रंथ में मतलब एक बीमारी के ऊपर कम से कम 100 इलाज है, पर मैं आपको सरल इलाज बताऊंगा जो आपके घर पे उपलब्ध हो और जिसे आप पहचानते हो। हम घर के हर्ब्स क्यों चुनते हैं? क्योंकि आप उसे पहचान लेते हैं कि ये असली है, नकली है। अगर मैं आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा, औषधियाँ, तो शायद आपको पहचान ना रहे, शायद पुराना औषधि मिले तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ घर की ही चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जानते पहचानते हैं और अपने घर पे बड़े सरल तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसमें जो मैं प्रयोग कराता हूँ लोगों को। तो जिनको एसिडिटी की दिक्कतें होती है, जलन होता है, डकारें आती है, उनको तो स्पेशली सौंफ मिश्री अगर हम चबा के खा जाते हैं, 1 चम्मच सौंफ 1 चम्मच मिश्री अगर आप चबा के खा जाते हैं तो आपकी ये दिक्कतें जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये कब खाना है? खाना खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद चबा के खाना है और सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चबा के खा लीजिए तो आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। इसी में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। तो सौंफ, जीरा, मिश्री, आंवला, मुलेठी, ये सबका पाउडर बना लीजिए। तो ये भी अगर आप 1 चम्मच खाएंगे तो भी आपको ये दिक्कतें, एसिडिटी वाली दिक्कतें दूर हो जाएगी। सौंफ का पानी उबाल के अगर मान लो आप चबा के नहीं खा पाते हैं तो सौंफ, मिश्री, आंवला, जो है जीरा, ये ठंडी औषधि है, इलायची भी डाल सकते हैं इसको। अगर आप इसको बॉईल करके मतलब 1-1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच मिश्री ले लीजिए, 2-3 इलायची ले लीजिए, आधा चम्मच जीरा ले लीजिए, आंवला भी ले लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास हो जाए तो आप उसको छान के पी लीजिए। तो आप देखेंगे आपकी एसिडिटी की दिक्कतें यूँ चली जाएगी, चुटकी में जाएगी और बहुत ही फ़ायदे मिलेगा। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप यकीन करिए मैं इसी तरीके से लोगों को ठीक करता हूँ। यहाँ पे जो है क्रॉनिक डिजीज़ जो रहते हैं, किडनी कैंसर और लीवर डिजीज़, जो हमारे पास पेशेंट है, सीवियर केसेस जो हैं, उन लोगों को मैं ये सरल सरल चीज़ों से इंस्टेंट रिलीफ देता हूँ मैं। मतलब इंस्टेंट रिलीफ, तो जैसे अगर किसी को दिक्कतें आ गई तो इस दवाई से, इस औषधि से, घरेलू हर्ब से आपको तुरंत आराम मिलेगा। बस आपको गलत खान पान नहीं करना है और आपको ये दिक्कतें दोबारा नहीं आएगी। कुछ दिन कर लेना है इलाज, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल डाइट पे सिर्फ रहिए, नॉर्मल खाने पे रहिए। विष्णु सर का जो डीआईपी डाइट है वो भी आप प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपकी एसिडिटी की दिक्कतें दूर हो जाएगी। हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर रखिए, उस दिन जूस या फल फ्रूट सिर्फ खाइए और या सिर्फ जूस पी लीजिए या सिर्फ नारियल पानी पी लीजिए तो भी आपकी ये दिक्कतें जो है दूर हो जाएगी। इसके साथ में मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो घर पे आप बना सकते हैं। सौंठ का पाउडर लेना है, सौंठ और गिलोय, ये दोनों का पाउडर बराबर मात्रा में चूर्ण बना के रख लीजिए और करीब आधा आधा चम्मच ले सकते हैं, सुबह शाम 2 टाइम। आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच गिलोय। अगर इसको हम शहद में मिला के उंगली से चाट के खाते हैं तो भी आपकी ये जो एसिडिटी की दिक्कतें हैं ये आपकी दूर हो जाएगी, आराम मिलेगा इसमें। ठीक है। इसके बाद जो अगला उपयोग है मैं आपको बता रहा हूँ। मुनक्का लेना है 50 ग्राम, सौंफ लेना है 25 ग्राम और दोनों को पीस के थोड़ा सा कूट लीजिए और 200 ग्राम पानी में, ठीक है, 200-250 ml पानी में जो है भिगो दीजिए और सुबह प्रातः में उसको मसल के अच्छे से मसल लीजिए और उसमें 10 ग्राम मिश्री मिला के और सुबह सुबह खाली पेट अगर आप पीते हैं तो आपको इसमें जो एसिडिटी की जो दिक्कतें हैं इसमें आराम मिलेगा। ये जितने भी प्रयोग है इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको एकदम विश्वास के साथ में बता रहा हूँ, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब घर की चीज़ें नेचुरल है, बस आपको जो लाना है चीज़ें वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इसका स्पेशली ध्यान देना है। तो ये बड़ा सरल तरीके से मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना आए। अगला मैं इलाज बता देता हूँ एसिडिटी की। मेरे पास बहुत सारे इलाज है तो मैं आपको एक एक करके मैं कम से कम 15-20 बता देता हूँ। तो जो आपके पास सरल लगे वो कर लीजिए। कोई भी मान लो ये नहीं काम किया तो आप दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट कोई भी औषधि कम से कम कुछ दिन प्रयोग करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। परहेज के साथ, मैं परहेज पे बार बार बोलता हूँ, परहेज नहीं करेंगे बीमारी ठीक नहीं होगी। गलत खान पान बंद करना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है तो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट है ना, मरने के कगार पे आते हैं लोग और पैसे भी भरते हैं, डेली के 15-15 हज़ार रुपये भरते हैं। ठीक है, अपना शरीर भी गंवा रहे हैं, अपना पैसे भी गंवा रहे हैं।
तो क्यों ना हम उस शरीर को, जो हमारी शरीर इतनी कीमती है, तो उसे हम ध्यान दें, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान दें, दिनचर्या सेट कर ले, पानी पीने के नियम। राजीव दीक्षित जी के भाई उनके वीडियो राजीव दीक्षित जी के देखिए, या डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के वीडियो देखिए, आप मानेंगे नहीं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बीमारियां ठीक होती है, बस विश्वास से प्रयोग करने की देरी है। तो चलो अगला इलाज बता देता हूँ देर न करते हुए। त्रिफला पाउडर रेडीमेड मिल जाता है, चाहे तो आप बना सकते हैं। हरड़ बहेड़ा आंवला 1 2 3 की मात्रा लेना है, इसका पाउडर बना के त्रिफला। तो त्रिफला ले लेना है। कुटकी मिलता है, कुटकी आप मार्केट से आपको पंसारी गैस मिल जाएगा, या कहीं किराना स्टोर पर भी कुछ लोग रखते हैं। तो त्रिफला और कुटकी को बराबर मात्रा में पाउडर बना लेना है, और उसमें मिश्री स्वाद अनुसार मिला लीजिए, चाहे बराबर मात्रा में मिला लीजिए वो भी। मतलब त्रिफला एक ही भाग कुटकी और एक भाग मिश्री, मतलब 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच कुटकी और 1 चम्मच मिश्री, मतलब सेम बराबर भाग जो है मिला के रख लीजिए। और सब मिला के 1 ही चम्मच लेना है, टोटल मिला के 1 चम्मच सादे पानी से अगर आप लेते हैं तो आपको ये दिक्कतें जो है, एसिडिटी की दिक्कतें, वो ख़त्म होने लगेगी, आपको आराम लगेगा और बहुत अच्छा तरीके से फ़ायदा होगा। चलिए आगे बता देता हूँ, मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ। करेले का पत्ता आता है, करेले तो घर घर में बहुत सारे लोग लगाते हैं, गांव साइड में आपको पता ही रहेगा। तो करेले के जो पत्ते हैं, उस पत्ते का घी में थोड़ा सा भून लेना है। घी में भून के मतलब थोड़ा सा जल जाएगा जब, तो उसका चूर्ण बना लो। थोड़ा सा हल्का सा पक जाए तो उसका चूर्ण बना लो, और 1 2 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार खाने से आपका जो है ये अम्ल पित्त की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी ठीक होने लगेगी। प्रातःकाल नाश्ते में केला खाकर देसी गाय का दूध पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इससे भी एसिडिटी दूर होती है। अच्छा, इसमें केला खा के दूध पीने की बात किया तो मैं दूध में बता रहा हूँ 1 2 इलायची भी आप पाउडर डाल दीजिए, 1 2 इलायची का पाउडर, और अच्छा काम करेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है। उसके बाद आंवले का रस, अगर ताज़ा आंवले का रस मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप पैक भी ले सकते हैं, बट ताज़े आंवले का रस ज़्यादा अच्छा रहता है। 20 ml ताज़े आंवले का रस लेना है, और 1 ग्राम जीरा का चूर्ण लेना है। तो ये जो है सुबह शाम 2 टाइम 7 से 14 दिन पीने से एसिडिटी की दिक्कतें 7 से 14 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा इस किताब में विश्वास से बताया गया है। तो आप ज़रूर प्रयोग करिए, जो आपके पास आसान लगे, जो आपको सरल लगे उसी से प्रयोग करिए, पर विश्वास से करिए। चलिए आगे का इलाज और बता देता हूँ मैं। हरड़, हरितकी, हर्रै, कई नामों से जाना जाता है। हरड़ के जो चूर्ण है शहद के साथ, मतलब आधा से 1 चम्मच हरड़ ले सकते हैं, और टीस्पून लेना है, छोटा टीस्पून, मतलब मात्रा जो है 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं हरड़ का। तो ये शहद के साथ जो है मिला के लेना है भोजन के बाद, खाना खाने के 10 मिनट बाद जो है आप लेके उंगली से धीरे धीरे चाट के खाना है, और 1 2 घुट गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, या ताज़ा पानी भी पी सकते हैं। ठीक है, 1 2 घुट पीना, ज़्यादा नहीं पानी पीना है, तो आपकी ये दिक्कतें जो है ख़त्म हो जाएगी। इसी में आता है इसबगोल। इसबगोल की भूसी आती है, ये पंसारी के यहाँ भी मिलेगा, साथ में अभिपत्तिकर, अभिपत्तिकर ये भी पंसारी के यहाँ मिलेगा। इसका भी 50 ग्राम चूर्ण लेके पाउडर बना के रख लें, सील पैक करके, और उस पाउडर का जो है 5 ग्राम की मात्रा सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी से अगर आप लेते हैं तो आपकी एसिडिटी की दिक्कतें जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके आगे क्या है, गुड़ लेना है, छोटी पीपल लेना है, एवं हरड़ लेना है। ये तीनों समभाग मात्रा में बराबर लेके छोटी छोटी गोलियां बना ले, और इसको भी सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खा सकते हैं। शुरुआत 2 टाइम से करिए, सुबह शाम खाइए, तो आपकी एसिडिटी की दिक्कतें दूर हो जाएगी। छोटी पीपल का पाउडर, गुड़ और हरड़, हरितकी, ये पाउडर अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब पाउडर बना के छोटे छोटे गोली बना लीजिए, और 2 से 3 ग्राम की गोली जो है आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में अगला जो मैं इलाज बताने वाला हूँ, 50 ग्राम भुना हुआ जीरा, 50 ग्राम सादा जीरा बारीक पीस लीजिए। इसमें छोटी इलायची के बीज जो है
और सौंफ जो है 10-10 ग्राम मिला के चूड़ बना लीजिए। मतलब 50-50 ग्राम, 25-25 ग्राम भुना जीरा और 25 ग्राम सादा जीरा प्लस 10-10 ग्राम जो है इलायची के पाउडर और 10 ग्राम जो है छोटी सौंफ के पाउडर, इसको चूड़ बना के इस चूड़ को वजन के बराबर मिश्री मिला लेना है। मतलब 50 ग्राम उसे मिश्री में मिला लेना है। मिला के किसी डब्बे में सुरक्षित रख लें। और यह चूर्ण भोजन के 10 से 15 मिनट पहले 5 ग्राम की मात्रा में आप अगर लेते हैं तो आपकी एसिडिटी की दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो देखिए कितना सरल तरीका है, बस विश्वास से प्रयोग करने की देरी है और आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इतने सरल तरीके से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए भविष्य में। रात को जाग के मैं ये समझो, मैं करीब 2 बजने वाला है, 2 बजे रात को मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें हमारे देशवासियों से प्यार है। भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों को मैं आगे फैलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध बने। इसके आगे सफ़ेद जीरा आता है। सफ़ेद जीरा के साथ में धनिया का चूड़ लेना, सूखा धनिया और सफ़ेद जीरा, इसको भी बराबर मात्रा में चूड़ बना के रख लीजिए और मिश्री मिला के रख लीजिए टेस्ट के हिसाब से। इसको भी आप सुबह शाम 1-1 चम्मच अगर लेते हैं, दिन में 3 बार, अगर दिक्कतें ज़्यादा रहे, एक बार में 2 बार में नहीं सोता तो मात्रा 3 बार कर दीजिए 1-1 चम्मच, तो आपको आराम लगने लगेगा। चलिए आगे और बता देता हूँ। संतरे के रस में भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के मिलाकर पीने से अम्ल पित्त की बीमारी ठीक होती है, एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके साथ में एक और बढ़िया औषधि है नीम पत्र और अड़ूसा। अड़ूसा को वासा के भी नाम से जानते हैं। गांव में रास्ते के किनारे बहुत सारे पौधे रहते हैं। अड़ूसा के पौधे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके बहुत सारे फोटो दिख जाएंगे। सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है, बड़ा अच्छा है, ये औषधि है वो। आप इसका जो प्रयोग है, इसका रस निकाल लेना है, थोड़ा सा पानी मिला के 20-20 ग्राम रस निकाल के शहद मिला के दिन में 2 बार सेवन करना है। मतलब 20 ग्राम रस, ये 20 ग्राम नीम पत्ती का रस जो है ले लेना है और उसी का 2 मात्रा बना लेना है। तो मतलब एक बार का 20 ग्राम, एक बार का 20 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम ये हो गया। और शहद मिला के टेस्ट के हिसाब से अगर 2 बार लेते हैं तो आपको एसिडिटी में बहुत आराम मिलेगा। चलिए मैं अगला इलाज बता देता हूँ। पिपली का चूड़ 3 ग्राम की मात्रा में मिश्री के साथ दिन में 2 बार लेने से 1 महीने में आपकी एसिडिटी की दिक्कतें ठीक हो जाएगी। बच का चूर्ण, बच एक औषधि है, ये आपको पंसारी के यहाँ पे मिलेगा। बच का चूर्ण 2 से 4 रत्ती, 1 ग्राम में 8 रत्ती होता है। तो मात्रा जो है, बच्चे हैं तो कम देना है, 2 रत्ती दे सकते हैं, बड़े हैं तो 4 रत्ती। और इसको जो है, इसमें शहद मिला के, इसके पाउडर में शहद मिला के दिन में 2 बार लेने से आपको ये दिक्कतें दूर हो जाती है। अच्छा एक और बता देता हूँ, बच के जो फायदे हैं। बच के बहुत सारे फायदे हैं। बच की लकड़ी अपने घर पे रखेंगे तो आपको सांप नहीं काट सकता। मतलब सांप आपके पास नहीं आएगा जहाँ पे वो बच की लकड़ी रहेगी, और बड़ा अच्छा काम करता है। ये चीज़ें मैंने ग्रंथ से ही नहीं लिया था, मुझे जानकारी मिली थी और एक वैद्य जी भी बताए थे मुझे कि बच की लकड़ी के फायदे हैं। दूसरा जो है, बच की लकड़ी जिनकी मानसिक दिक्कतें, मतलब मेमोरी कमज़ोर है, वो बच की लकड़ी मुंह में डाल के चूसते रहना है तो भी आपकी मेमोरी पावर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। दिन में 2 से 3 बार ऐसा चूसते रहना है। जिसको दिक्कतें लगे, थोड़ी सी कड़वाहट रहती है उसके अंदर, लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं लें, और जिनको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर प्रयोग करिए। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये मैंने इतनी टाइप के मैंने इलाज बता दिया है आपको, तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करिए। आप प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं, पर स्पेशली ध्यान देना है, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक आपकी एसिडिटी की बीमारी जड़ से ठीक नहीं होएगी। आप एसिडिटी हो, गैस की बीमारी हो, कब्ज की बीमारी हो, भूख कम लगने की बीमारी हो, जो भी दिक्कतें होती है ये सिर्फ गलत खान पान की वजह से होती है। जो क्रोध में ज़्यादा रहते हैं उनको भी होती है, जो चिंता ज़्यादा करते हैं उनको भी होती है, डिप्रेशन में रहना, चिंता करना, तो ये सारी दिक्कतें होती है। और अपना दिनचर्या स्पेशली सेट कर लीजिए, सुबह से शाम तक का, शाम का खाना सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। मजबूरी हो तो लेट खाइए चलेगा, बट कोशिश करिए, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे पैसे
और हमारे परिवार में खुशियाँ रहेगी। मतलब हमारा पैसा बचेगा तो परिवार में खुशियाँ रहेगी। तो ये सरल तरीके से मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। और इसमें कुछ घनिष्ठ भोजन और भी बताया है कि मैदा वाली जो भी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें भी नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि, दूध, गाय का दूध ले सकते हैं। और अंडे वंडे नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें दिया है कि नहीं खाना है। तो शाकाहारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये आज का जो है एसिडिटी का जो मैंने आपको करीब 15 से ज़्यादा मैंने इलाज बताया, आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं और बड़े सरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। बस आपको विश्वास से प्रयोग करने की देरी है। और इस समय फर्जी महामारी का दौर चल रहा है। आने वाले भविष्य में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बदलाव ऐसा आएगा कि जो टीका लगाया है उसको साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग बहुत अभियान चला रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, लोग मजबूरी में लगा रहे हैं। पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मजबूरी आपकी कब तक रहेगी? आपका जीवन जब चला जाएगा तब क्या करेंगे? लोग बोलते हैं नौकरी चला जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, ट्रेन में नहीं जा पाएंगे। तो मुझे बताइए, जब अगर आपको वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो गया, अगर आपके परिवार में किसी को कुछ हो गया, तब आपके परिवार को कौन संभालेगा? तो भाई निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। फर्जी महामारी से बचना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।